हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 9 बिहाई बुक का चैप्टर दैट इज काठमांडू रिटन बाय विक्रम सेठ। तो ये एक इनकी रियल लाइफ स्टोरी है। एक्चुअली विक्रम सेठ ने इस चैप्टर में डिस्क्राइब करी है उनकी लॉन्ग जर्नी फ्रॉम चाइना टू इंडिया। ओके, चाइना से वो इंडिया आ रहे थे वाया तिब्बत एंड नेपाल, नेपाल से होते हुए आए। तो इसीलिए उन्होंने काठमांडू, उनको कैसा लगा, तो काठमांडू बेसिकली है क्या, कैपिटल ऑफ नेपाल ही है काठमांडू। तो वहां पर उन्होंने क्या क्या चीजें देखी, क्या उन्होंने एक्सपीरियंस किया, वो सब चीजें उन्होंने बताई हैं हमें इस चैप्टर के थ्रू। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो क्या कहते हैं, दिस स्टोरी टेल्स अस अबाउट द ऑथर्स विजिट टू द कैपिटल ऑफ नेपाल काठमांडू। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ड्यूरिंग हिज ट्रिप ही विजिट्स टू टेम्पल्स। ठीक है, तो वहां पर वो 2 टेम्पल्स जाते हैं। वन वॉज द पशुपतिनाथ विच इज अ पिलग्रिमेज फॉर द हिंदूज। ठीक है, तो ये पशुपतिनाथ टेम्पल है जो हिंदूज के लिए है। एंड द अदर वॉज द बुद्धनाथ स्टूपा विच इज अ होली प्लेस फॉर द बुद्धिस्ट। ठीक है, दूसरा है बौद्धनाथ स्टूपा जो कि रिलीजियस धार्मिक जगह है, किनके लिए, बुद्धिस्ट लोगों के लिए। ओके, तो अब दोनों ही टेम्पल्स में कैसा एटमोस्फेयर था वो यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। एट पशुपतिनाथ एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड टू हिंदूज। ठीक है, तो पशुपतिनाथ के बाहर एक मीन्स अनाउंसमेंट, एक बोर्ड टाइप लगा था जिसमें साफ साफ लिखा था कि यहाँ पर हिंदूज के लिए एंट्री अलाउड है ओनली। देयर इज अ एटमोस्फेयर ऑफ फेब्राइल कंफ्यूजन। फेब्राइल कंफ्यूजन मतलब बहुत ज्यादा क्योस होना। ठीक है, बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ है ना, बहुत ज्यादा माहौल गड़बड़ होना। ओके, प्रीस्ट, हॉकर्स, डिवोटीज, टूरिस्ट, काउज, मंकीज, पिजन्स एंड डॉग्स रोम थ्रू द ग्राउंड्स। ठीक है, ये सब जो लोग हैं वहां पर चहल पहल करते नजर आ रहे हैं। नॉट ओनली ह्यूमंस, एनिमल्स भी वहां पर आपको चहल पहल करते नजर आएंगे। ठीक है, ग्राउंड्स पर वो रोम कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे हैं। A rush of people can be seen elbowing each other to gain entry। ठीक है, रश ऑफ पीपल मतलब टेम्पल में बहुत ज्यादा भीड़ है, हर कोई एंट्री प्रीस्ट के टेंशन पाना जाता है जिसके लिए वो दूसरों को एल्बो से साइड करते हुए अपने लिए आगे जाने के लिए जगह बना रहा है। वन कैन सी मंकीज फाइटिंग एंड जंपिंग ऑन टू द शिवलिंगा। ठीक है, तो वहां पर जो मंकी की फाइट भी देखी जा सकती है, और मंकी जंप करके किसके ऊपर कूद के जाता है, शिवलिंगा के ऊपर। ओके, अ कॉप्स इज बीइंग क्रीमेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर भागमती। तो वहीं पर रिवर भागमती का किनारा भी पड़ता है, तो वहां पर एक कॉप्स मतलब एक ह्यूमन बॉडी डेड को क्रीमेट किया जा रहा है, उसका दाह संस्कार किया जा रहा है। वॉशर वुमेन आर एट देयर वर्क। ठीक है, जो वॉशर वुमेन है वो अपना काम कर रही है, तो ऑब्वियसली रिवर के पास क्या करते हैं, कपड़ों को धोया जाता है। वाइल चिल्ड्रन आर बाथिंग। ठीक है, बेथिंग नहीं, बाथिंग। तो चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं वही रिवर के पानी में। ओल्ड ऑफरिंग्स इज ड्रॉप्ड इनटू द रिवर फ्रॉम अ बालकनी। ठीक है, और बालकनी के ऊपर से नीचे रिवर में जितनी भी ओल्ड ऑफरिंग्स हैं, ऑफरिंग्स मतलब कि मंदिर में क्या चढ़ाए जाते हैं, फूल अर्पण किए जाते हैं। तो वो जो फूल हैं जो विल्ट हो गए हैं, है ना, विदर हो गए हैं, जो मुरझा गए हैं, उनको बालकनी में से नीचे फेंका जा रहा है। ओके, तो ऐसा एटमोस्फेयर उनको देखने को मिला कहाँ पर, पशुपतिनाथ टेम्पल में। अब हम बात करते हैं बौद्धनाथ स्तूपा की। वहां पर उनको क्या किस तरीके का वातावरण मिला। ओके, द एटमोस्फेयर अराउंड द बौद्धनाथ स्तूपा इज काम एंड क्वाइट। ठीक है, बिल्कुल इसके ऑपोजिट था। यहाँ जितना क्योस था, यहाँ उतनी ही शांति थी, स्टिलनेस थी। द टेम्पल हैज अ ह्यूज व्हाइट डोम रिंग्ड बाय अ रोड। ठीक है, डोम मतलब समझते हैं ना, आपने देखा भी होगा डोम इस तरीके से, इस तरीके का स्ट्रक्चर होना ऊपर, तो ऐसा ही डोम लाइक स्ट्रक्चर है, रिंग्ड बाय अ रोड। ठीक है, उसके आसपास क्या है, एक रोड है। ओके, स्मॉल शॉप्स ओन्ड बाय तिब्बतन इमिग्रेंट्स स्टूड ऑन इट्स आउटर एज। तो बाहर की जो रोड है ना, उसके एज पर, किनारों पर छोटी छोटी शॉप्स हैं। ठीक है, जो कौन चला रहा है, तिब्बतन इमिग्रेंट्स। ओके, तिब्बती लोग जो है वो चला रहे हैं। द ऑथर डिस्क्राइब्स काठमांडूज बिजिएस्ट स्ट्रीट्स एज फुल ऑफ लाइफ, नैरो एंड बिजी। ठीक है, तो जो काठमांडू की जो बिजिएस्ट स्ट्रीट्स हैं, कैसी हैं, फुल ऑफ लाइफ, नैरो एंड बहुत ज्यादा बिजी है, भीची भीची स्ट्रीट है, लेकिन वहां पर आपको बहुत हलचल देखने को मिलेगी, बहुत काफी बिजी स्ट्रीट्स हैं। ठीक है, क्या क्या है वहां पर, देयर वर फ्रूट सेलर्स। ठीक है, फ्रूट बेच रहे हैं, फ्रूट सेल कर रहे हैं। हॉकर्स ऑफ पोस्ट कार्ड्स, शॉप सेलिंग वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स, फिल्म रोल्स, कॉपर यूटेंसिल्स, नेपलीज एंटिक्स। ठीक है, तो ये सब चीजें आपने मेमोराइज कर लेनी है, दिमाग में रख लेनी है, पेपर में आ गया आपको इसी तरीके से लिखना पड़ेगा। फिल्म सॉन्ग्स ब्लेयर्ड आउट फ्रॉम द रेडियोज। ब्लेयर्ड मतलब वही रेडियो में से जो फिल्म सॉन्ग्स है उनकी आवाज सुनने को मिल रही है। वेंडर्स वर शाउटिंग आउट देयर वेयर्स। ठीक है, वेंडर्स मतलब सेलर्स, जो अपना सामान बेच रहे हैं, तो उसको बेचने के लिए उनको चिल्लाना पड़ रहा है। ओके, एंड द साउंड ऑफ द कार हॉर्न्स एंड द बाइसिकल बेल्स वर हर्ड। ठीक है, तो ये सारी आवाजें कुछ सुनाई दे रही हैं। ओके,
अच्छा, अब यहाँ पर हम पहले मूव ऑन कर गए बौद्धनाथ स्तूपा पे, तो यहाँ कुछ पशुपतिनाथ के बारे में लोगों का कुछ मानना भी है। पहले इसको कवर कर लेते हैं। बिलीफ एट पशुपतिनाथ अबाउट द एंड ऑफ कलयुग। ठीक है, कलयुग का अंत कैसे होगा, तो वहां के लोगों का क्या मानना है कि एट पशुपतिनाथ देयर इज अ स्मॉल श्राइन दैट प्रोट्रूड्स फ्रॉम द स्टोन प्लेटफॉर्म ऑन द रिवर बैंक ऑफ भागमती। तो पशुपतिनाथ टेम्पल में वहां पर एक छोटा सा श्राइन है, ठीक है, मंदिर टाइप, जो कि बाहर की तरफ को उभरा हुआ है फ्रॉम अ स्टोन प्लेटफॉर्म। एक स्टोन प्लेटफॉर्म है, वहां से थोड़ा सा बाहर की तरफ को उभरा हुआ है ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर बागमती। ओके, इट इज बिलीव दैट व्हेन द श्राइन विल इमर्ज फुली, और ये माना जाता है कि जब ये पूरा श्राइन पूरा बाहर आ जाएगा ना, द गॉडेस इनसाइड इट विल एस्केप। तो इसके अंदर की जो गॉडेस है ना, देवी देवता जो भी हैं, वो बाहर निकल जाएंगे। द इविल पीरियड ऑफ कलयुग ऑन अर्थ विल देन एंड, और उस वक्त जब ये इसके अंदर से जो गॉडेस है वो बाहर निकल गई, तब इस धरती पर जो कलयुग का पीरियड है वो क्या हो जाएगा, उसका अंत हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद आपने ये कर लेना है बौद्धनाथ स्तूपा में क्या क्या उनको देखने को मिला। ठीक है, स्ट्रीट्स पर उनको क्या नजारा देखने को मिला। एंड देन अब वो अपने होटल जा रहे हैं। अब जब अपने होटल जाते हैं तो ही सॉ अ फ्रूट सेलर। ठीक है, वो कॉर्नर पे चौराहे पर एट द स्क्वायर वो एक फ्रूट सेलर को देखते हैं जो कि बांसुरी बेच रहा है। ओके, he held a pole out of which many flutes protrude in all directions like the quills of porcupine। ठीक है, हो सके तो मैं यहाँ पिक्चर लगा दूंगी, पॉर्क्यूपाइन आप देख सकते हैं। बिल्कुल इससे कंपेयर किया गया है जैसे वो एक पोल लेकर खड़ा और उसमें से जो बांसुरीज हैं वो अलग अलग डायरेक्शंस में निकली हुई है, और उसको कंपेयर कर दिया गया क्विल्स ऑफ पॉर्क्यूपाइन के साथ। He stood quietly and would select a flute, play it for a couple of minutes and replace it with another one। तो अब जो फ्लूट सेलर है वो बारी बारी से एक फ्लूट निकालता है, थोड़ी देर के लिए उसको बजाता है, फिर उसको रख देता है, फिर दूसरी निकालता है। ठीक है, और इसी तरीके से वो फ्लूट जो है वो बजाता जा रहा है। ही वुड सेल वन ऑफ देम ओकेजनली, बीच बीच में जो है वो कभी उसकी रैंडम कोई बीच में एक आध बार सेल हो जाती है। ही वॉज अनलाइक अदर हॉकर्स हु स्क्रीम टू सेल देयर वेयर्स। ठीक है, वो दूसरे हॉकर्स की तरह नहीं है जो अपनी चीजों को बेचने के लिए चिल्लाएं। ठीक है, वो क्योंकि वो शाउट आउट नहीं करता। ठीक है, वो अपनी बांसुरी को बेच रहा है। ठीक है, बाय प्लेइंग इट। ठीक है, प्ले करके। ओके, द ऑथर फाइंड्स इट टू हार्ड टू मूव अवे फ्रॉम दैट स्क्वायर। तो ऑथर को उस चौराहे पर से आगे निकलना बहुत ज्यादा उसके लिए कठिन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि फ्लूट म्यूजिक जो है उसको इतना अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, उसको मस्मराइज कर देता है कि उसको दिल करता है कि वो वहीं खड़े होकर उस फ्लूट म्यूजिक को सुनता रहे। ओके, अकॉर्डिंग टू हिम फ्लूट म्यूजिक इज द मोस्ट यूनिवर्सल ऑफ ऑल म्यूजिक। ठीक है, ऑथर के हिसाब से, विक्रम सेठ के हिसाब से, ये जो फ्लूट म्यूजिक है ये यूनिवर्सल म्यूजिक है, मतलब कि हर जगह आपको हर एक कल्चर की अपनी खुद की फ्लूट्स हैं। ओके, इट बिलोंग्स टू ऑल द कल्चर्स दो ईच फ्लूट हैज अ स्पेसिफिक फिंगरिंग एंड कंपास, क्योंकि हर एक फ्लूट को बजाने का तरीका क्या है, अलग अलग है। एवरी फ्लूट प्रोड्यूसेस म्यूजिक विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन ब्रेथ, और हर एक फ्लूट जो है वो म्यूजिक प्रोड्यूस करती है, साउंड प्रोड्यूस करती है विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन ब्रेथ, क्योंकि आपको पता है उसके अंदर आपको एयर को ब्लो करना पड़ता है। जब आप एयर उसके अंदर फूंक भरोगे तभी आप वो फिंगरिंग, वो जो होल्स है उनको कभी आप बंद करोगे, कभी आप खोलोगे, तब उसकी मदद से वो क्या होगी, आवाज निकलेगी। ओके, इसीलिए जो ऑथर है वो यहाँ कहते हैं कि टू हियर एनी फ्लूट इज टू बी ड्रॉन इनटू द कॉमनैलिटी ऑफ ऑल मैनकाइंड। ठीक है, कॉमनैलिटी मतलब जो हर एक लोगों में पाई जाती है मैनकाइंड में, वो क्या है, ह्यूमन ब्रेथ। और ये जो ह्यूमन ब्रेथ ही है ये सभी फ्लूट्स को क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर चैप्टर। फटाफट से देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। वीडियो पसंद आ रहा हो जरा वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि इसी वीडियो में आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स भी कवर करा दिए जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, आप अपनी बुक के बैक एक्सरसाइज पर आ जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम टू टेम्पल्स द ऑथर विजिटेड इन काठमांडू। ठीक है, तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, दो टेम्पल्स के नाम ही बताने हैं, पशुपतिनाथ एंड बौद्धनाथ स्तूपा। द राइटर सेज ऑल दिस आई वॉश डाउन विद कोका कोला, व्हाट डज ऑल दिस रेफर टू। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको नहीं बताया कि जब यहाँ पर ऑथर बुद्धनाथ स्तूपा से होते हुए जो वहां की बिजिएस्ट सड़कों पर घूम रहे थे, तो वहां उन्होंने कुछ खाने पीने का सामान भी लिया था। वो क्या लिया था, तो ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख लेंगे पैरा नंबर 4 में। ही बॉट अ बार ऑफ, तो आप इस तरीके से लिखेंगे, ऑल दिस रेफर्स टू अ बार ऑफ मार्जिपन। ठीक है, मार्जिपन क्या है, अ स्वीट मेड विद ग्रेटेड आलमंड। ठीक है, मिठाई है कोई। अ कॉर्न ऑन द कोब रोस्टेड इन द चारकोल, ब्रजारे ऑन द पेमेंट रब विद सॉल्ट, चिली पाउडर एंड लेमन। ठीक है, तो ये चीजें उन्होंने क्या करी वहां पर ली, और उन्होंने इन सब चीजों को खाया विद कोका कोला। ओके, तो ये आप चीजें यहाँ पर सारी लिख देंगे। नेक्स्ट, व्हाट डज विक्रम सेठ कंपेयर टू द क्विल्स ऑफ
अ पॉर्क्यूपाइन, ठीक है, क्विल्स ऑफ पॉर्क्यूपाइन से वो किसको कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, आप इस तरीके से लिख देंगे, विक्रम सेठ कंपेयर्स फ्लूट्स दैट आर प्रोट्रूडिंग इन ऑल डायरेक्शंस टू द क्विल्स ऑफ पॉर्क्यूपाइन। ओके, थोड़ा सा यहाँ देखिए आप चेंज कर लीजिएगा, बाकी आंसर आपका इसका यहीं पर आपको मिल जाएगा। नेम 5 काइंड्स ऑफ फ्लूट्स, ठीक है, तो 5 काइंड्स ऑफ फ्लूट्स कौन सी है, ये आपकी पैरा नंबर 7 में लिखी हुई है, मैंने बोर्ड पर नहीं लिखी है, लेकिन आप यहाँ से देख लेंगे। द रीड ने, ठीक है, द रिकॉर्डर, द जापानीज शाकुहाची, द डीप बांसुरी ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, द क्लियर और ब्रेथी फ्लूट्स ऑफ साउथ अमेरिका, द हाई पिच्ड चाइनीज फ्लूट्स। ओके, तो ये सब फ्लूट्स हैं, आपको उनके नाम याद कर लेने हैं। अब आ जाता है नेक्स्ट पे, शॉर्ट पैराग्राफ में आपको इनका आंसर देना है। फर्स्ट वन इज व्हाट डिफरेंस डज द ऑथर नोट बिटवीन द फ्लूट सेलर एंड द अदर हॉकर्स, ठीक है, फ्लूट सेलर और बाकी हॉकर्स में जो विक्रम सेठ है वो क्या डिफरेंस ऑब्जर्व करता है, तो यही है कि जो बाकी हॉकर्स हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, देवर शाउटिंग आउट देयर वेयर्स, ठीक है, वो चिल्लाकर अपने सामान को बेच रहे हैं। ओके, वेयर एज जो फ्लूट सेलर है, ही वॉज अनलाइक अदर हॉकर्स हु स्क्रीम टू सेल देयर वेयर्स, ठीक है, वो बिल्कुल भी चिल्ला नहीं रहा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, ही इज जस्ट स्टैंडिंग एट वन प्लेस एंड वो अपनी जो फ्लूट है ही वॉज प्लेइंग इट, ठीक है, ही वॉज अट्रैक्टिंग द कस्टमर्स टूवर्ड्स हिम विद द हेल्प ऑफ म्यूजिक। ओके, एंड ओकेजनली ही मेक्स अ सेल, और बीच बीच में कभी उसकी सेल हो जाती है, ये आप यहाँ पर लिख देंगे। वट इज द बिलीफ एट पशुपतिनाथ अबाउट द एंड ऑफ कलयुग, तो यही आप लिखेंगे। ये पूरा जो मैं बता चुकी हूँ, एक छोटा सा श्राइन है जो बाहर की तरफ को निकला हुआ है स्टोन प्लेटफॉर्म में से ऑन द बैंक ऑफ रिवर भागमती। जब ये पूरा बाहर आ जाएगा तो इसके अंदर की जो गॉडेस है वो एस्केप हो जाएंगी, और जो इस धरती पर जो कलयुग का पीरियड है वो क्या हो जाएगा, उसका अंत हो जाएगा। ओके, द ऑथर हैज ड्रॉन पीसफुल इमेजेस एंड पिक्चर्स, पिक आउट 3 एग्जांपल्स ईच ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ फेब्राइल कंफ्यूजन, ठीक है, तो ये बिल्कुल फेब्राइल कंफ्यूजन का क्या एटमॉस्फेयर है वो बिल्कुल आप यहाँ से लिख देंगे, यही प्रीस्ट, हॉकर्स, डिवोटीज, टूरिस्ट, काउज, मंकीज, पिजन्स एंड डॉग्स रोम थ्रू द ग्राउंड्स, एंड यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका पूरा ये हो जाएगा फेब्राइल कंफ्यूजन का एटमॉस्फेयर डिस्क्राइब करते हुए, ठीक है। द थिंग्स ही सीज, द साउंड्स ही हियर्स, तो ये सब पूरा पैराग्राफ ही इसका आंसर है। ओके, थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। 100 to 150 वर्ड्स में इनका आंसर देना है। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द एटमॉस्फेयर इन एंड अराउंड द बुद्धनाथ श्राइन विद द पशुपतिनाथ टेम्पल। ओके, दोनों के बीच में कंपैरिजन लिखना है, कुछ भी आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तो आप पशुपतिनाथ का यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक लिख देंगे, वेयर एज बौद्धनाथ स्तूपा का आप यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक लिख देंगे, क्योंकि उसकी जो स्ट्रीट्स हैं उसको भी डिस्क्राइब कर देंगे। ओके, तो यहाँ तक ये दोनों का आपका कंपैरिजन हो गया। ओके, नेक्स्ट, हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब काठमांडूज बिजिएस्ट स्ट्रीट, अगेन इसी में से इसका आंसर आ जाएगा। द ऑथर डिस्क्राइब्स द काठमांडूज बिजिएस्ट स्ट्रीट्स एज फुल ऑफ लाइफ, नैरो एंड बिजी। There were fruit sellers, hawkers of postcards, shops selling Western cosmetics, film rolls, copper utensils, nappies, antiques, film songs blare out from the radios. Vendors were shouting out their wares, and the sound of the car horns and the bicycle bells were heard. तो ये सारा आपका आंसर इसका हो जाएगा। Next, to hear any flute is to be drawn into the commonality of all mankind. Why does the author say so? ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसका आंसर जो है आपका ये लास्ट वाला पार्ट है, यहाँ से लेकर कि अकॉर्डिंग टू ऑथर यहाँ लिख लीजिएगा हिम की जगह। फ्लूट म्यूजिक इज द मोस्ट यूनिवर्सल ऑफ ऑल म्यूजिक, क्योंकि पोएट के अकॉर्डिंगली जो फ्लूट म्यूजिक है वो यूनिवर्सल है, हर जगह पाया जाता है, हर एक कल्चर की अपनी खुद की फ्लूट्स है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे उन 5 जो फ्लूट्स के आपने नाम मैंने आपको बताए थे, रीड ने, रिकॉर्डर, ठीक है, तो वो सब आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। एंड जो ये सभी सबकी अपनी फिंगरिंग है, कंपास है, एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हर एक फ्लूट जो है वो प्रोड्यूस करती है म्यूजिक विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन ब्रेथ। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर पोएट कह रही ऑथर ने कहा है कि टू हियर एनी फ्लूट इज टू बी ड्रॉन इनटू द कॉमनैलिटी ऑफ ऑल मैनकाइंड। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। क्वेश्चन आंसर भी आपके कवर हो गए हैं। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।